Hello everyone, welcome to our grammar class and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, I have a practice set for you. This is especially for 10th CBSE as well as कॉम्पिटिटिव एग्जाम. लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ग्रामर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, ये आपके फाइनल एग्जाम में काम आने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेनिफिट्स ऑफ योगा आर वाइडली डैश बाय फिटनेस एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. अब वर्ब दे रखी है, वर्ब फिल करनी है रिकॉग्नाइज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसा लगेगा कि आप कौन सी वर्ब फिल करेंगे. इसमें बताया है जो योगा के बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, वो वाइडली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं. ठीक है ना, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. कैसे पता चला आपको? बाय से पता चला. ठीक है, बाय से पता चला. जब भी कोई पैसिव वॉइस हो तो उसमें वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी है आर. ठीक है, तो रिकॉग्नाइज का क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा हमारा. आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी ये पैसिव वॉइस है. ठीक है ना, पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस का सेंटेंस है द बेनिफिट्स ऑफ योगा आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He did not knew the answer to the final question. इसमें हमें एरर स्पॉट करना है और फिर उसकी करेक्शन करनी है. आपको गलती कहाँ दिखाई दे रही है? मुझे तो पता चल गया है. आप जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आपने इसमें कितना स्कोर किया विद योर नेम. ठीक है, नेक्स्ट जब क्लास होगी ग्रामर की तो मैं आपका नेम लूंगी जिसके पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक होंगे. अब देखेंगे. ही डिड नॉट न्यू. डिड नॉट हो, डज नॉट हो, डू नॉट हो. ठीक है, टेक्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट द सेकेंड. न्यू इज द सेकेंड फॉर्म. हमें यहाँ लगाना है नो. तो यहाँ पे एरर मिल गया हमें न्यू और इसको हमने इसको करेक्शन कर दिया नो. सेकेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती डिड के साथ. न्यू गलत है, नो आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बाय द टाइम वी रीच द थिएटर, कि उस समय जब हम थिएटर पहुंचे. ठीक है, द मूवी डैश स्टार्ट. स्टार्ट वर्ब दे रखा है साथ में ऑलरेडी भी, कि मूवी शुरू हो चुकी थी. जहां भी अगर पास्ट का सेंटेंस होता है तो दूसरे वाली जो क्लोज में हमारा हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है. तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हम इसमें फिल करेंगे. द मूवी हैड ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी स्टार्टेड. बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है, मूवी शुरू हो चुकी थी. जब हम थिएटर पहुंचे, जिस समय हम थिएटर पहुंचे तो मूवी शुरू हो चुकी थी. ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट का हमने इसमें वर्ब फिल कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नरेशन से रिलेटेड है, रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है. शी सेड टू हर टीचर I have completed my homework. Report it correctly by completing the following. ये नीचे वाला ब्लैंक है, आपको फिल करना है. said to told में चेंज हो जाता है, already given. She told her teacher. अब that कनेक्टर लग गया, रिमूव होके ये कॉमर्स that लग गया. I कौन सा पर्सन हमारा? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन चेंज इन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा है she. तो इसका जो सब्जेक्टिव केस आई है तो हम शी का भी सब्जेक्टिव केस लगेंगे, यहाँ हम शी यूज करेंगे. अगर आपको नरेशन नहीं आती है तो नरेशन की प्लेलिस्ट है हमारे पास, वहाँ आप विजिट करके हर तरह की नरेशन को अच्छे से सीख सकते हैं. अब देखेंगे शी के बाद हैव कंप्लीटेड. मैंने कहा है हैज हैव हमेशा हैड में चेंज होता है, तो हैड कंप्लीटेड. अब यहाँ पे है माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है
फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा शी, लेकिन शी नहीं आएगा, जो पर्सन यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे आपका पोजेसिव है, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, जो केस है उसी के अकॉर्डिंग आता है। माई यहाँ पे पोजेसिव है तो शी का पोजेसिव हमेशा हर होगा, ठीक है। अब शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, दिस इज द राइट सेंटेंस। आई एम रिपीटिंग, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। 12 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। हमारे सेट में 12 क्वेश्चन आते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करेंगे, 12 के 12 अटेम्प्ट करेंगे। जो आपको कम आता है आप लास्ट में उनको अटेम्प्ट करें, दोनों क्वेश्चंस को। हो सकता है कोई एग्जामिनर चेक करते हुए कोई बीच में मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें मार्क्स दे दे आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करेंगे, ग्रामर का 12 के 12 अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शंस आर देयर, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। काइंडली एंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर डिलीवर्ड डैश द गिवन डेडलाइन, कि भाई काइंडली एश्योर करें, ये श्योर करें कि जो आइटम्स हैं वो डिलीवर्ड हो जाएगी डेडलाइन के अंदर। तो इसमें से ऑप्शन हमारे पास है बाय डेडलाइन, बाय द गिवन डेडलाइन, बिफोर द गिवन डेडलाइन, विद इन द गिवन डेडलाइन या इनसाइड द। राइट ऑप्शन इज विद इन, कि विद इन जो डेडलाइन दे रखी है उस समय के बीच में ही डिलीवर हो जाने चाहिए आइटम्स, ठीक है। तो विद इन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है प्लीज डोंट राइट व्हाइल आई एम टीचिंग। द टीचर said to the students, please don't write while I am teaching। पहले हमें सेंटेंस समझना होगा कि किस तरह का सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कि टीचर कहती है स्टूडेंट्स को कि भाई लिखना नहीं है जब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वो एडवाइस कर रही है स्टूडेंट को, या ऑर्डर कर रही है, या रिक्वेस्ट कर रही है, इस तरह का ये सेंटेंस है। तो टीचर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, क्योंकि ये गिवन था रिक्वेस्टेड इसलिए मैंने मेंशन किया, अदरवाइज एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा चेंज करना है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है वहाँ पे कोई भी, तो आप टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स। अब हमें चेंज करनी है ये वाला पार्ट, जो हम कॉमास में जो सेंटेंस होता है ना, उसको हम चेंज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को हमें चेंज करना होता है। नोट टू हमेशा क्या डू नोट टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट नोट टू राइट while आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारी टीचर है। अब हम शी भी यूज कर सकते हैं और ही भी यूज कर सकते हैं। नोट टू राइट वाइल हो गया, शी वॉज, एम का वॉज हो गया, पास्ट हो जाता है प्रेजेंट का, शी वॉज टीचिंग। आई एम रिपीटिंग द होल सेंटेंस। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स नॉट टू राइट वाइल शी वॉज टीचिंग। जब वो लिख रही होती है तो जब नहीं लिखना है, ठीक है। टीचर ने उसको एडवाइस किया या फिर उनको रिक्वेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस डैश विद एडमिरेशन फॉर द यंग डांसर्स। लेफ्ट द ऑडियंस, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, लेफ्ट द ऑडियंस थ्रिल्ड विद एडमिरेशन। यहाँ पे हमारा आ जाएगा थ्रिल्ड, वह फिल करनी है इसमें। थ्रिल्ड होता है रोमांचित करना। नेक्स्ट है हमारा ही इज बेस्ट देन एनीवन एल्स इन सॉल्विंग पजल्स। अब देन वर्ड जहां आ जाए मेंशन कर लेना, THAN देन इज ऑलवेज यूज फॉर कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री होगी तो ही देन यूज होगा। अब यहाँ पे बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ हमारा ये क्या है, एरर है। बेस्ट हमारा एरर है और बेस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट, तो करेक्शन हमारी बेटर है। ही इज बेटर देन एनीवन एल्स इन सॉल्विंग सच पजल। दो के बीच में कंपैरिजन किया गया हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड
कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट येस्टरडे, रिपोर्टेड। ठीक है, इसको चेंज करना है हमें, नरेशन चेंज करनी है इसकी। लेकिन आप ये देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। इसके लिए आपको क्या है, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं ग्रामर में भी, तो आप क्या करेंगे, आप रिपोर्टेड स्पीच है या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आपको नहीं आते हैं, यू कैन विजिट ऑन माई प्लेलिस्ट ऑफ नरेशन। नरेशन की प्लेलिस्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उससे पहले आपको टेंसेस अच्छे से आने होंगे, तब आप नरेशन चेंज कर सकेंगे। तो एक कंप्लीट टेंसेस की भी प्लेलिस्ट है, आपकी नरेशन की भी प्लेलिस्ट है, देन आपकी एक ग्रामर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। वहाँ आप जाके और सर्च कर सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही वाले क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, इतना तो गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है तो आस्क लगता है हिज फ्रेंड इफ। अब डिड यू कंप्लीट, अब डिड जो वर्ब है वो हमारी पास्ट की वर्ब है, डिड और कंप्लीट पास्ट है, तो पास्ट हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस है ही, यू, तो इसका ही फ्रेंड का भी सब्जेक्टिव केस होगा हमारा ही। Ravi asked his friend if he had completed the assignment. असाइनमेंट yesterday की जगह हम क्या यूज करेंगे, the previous day। यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ बीच में लिख देती हूँ previous day, यहाँ तक। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट द प्रीवियस डे। ठीक है, येस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, ये भी आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू डैश ought to या शुड, इन दोनों में से एक आएगा। बी मोर केयरफुल वाइल हैंडलिंग ग्लास आइटम, तो ये ought to और शुड इक्वल होते हैं, एडवाइस के लिए यूज होते हैं। लेकिन आपको अगर टू दे रखा है तो आप ought यूज करेंगे, ठीक है ना, ought to हो जाएगा। अगर नहीं दे रखा तो आप शुड यूज करेंगे कि आपको ग्लास के आइटम्स है ना वो केयरफुली हैंडल करने होंगे, और भी ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने होंगे। तो यहाँ पे टू ऑलरेडी गिवन है, तो हम ought to यूज करेंगे, ओट मॉडल यूज करेंगे। यू ought टू बी मोर केयरफुल वाइल हैंडलिंग ग्लास आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश स्टूडेंट इन द क्लास मेड द सेम मिस्टेक, कि जो स्टूडेंट थे, सभी स्टूडेंट थे क्लास में, उन्होंने सेम मिस्टेक की। ठीक है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, सेवरल, एवरी, लिटिल, लिटिल तो यूज ही नहीं होगा, एनी स्टूडेंट, नहीं सभी ने की, तो हम यूज करेंगे एवरी। ये हमारा डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास मेड द सेम मिस्टेक, ए ऑप्शन इज द राइट वन। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, I was surprised to find there was very dash people at the seminar despite the wide publicity, कि काफ़ी पब्लिसिटी होने के बावजूद भी क्या था, सेमिनार में कुछ ही लोग प्रेजेंट थे या कुछ ही लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैनी तो आएगा ही नहीं, ठीक है, मच भी नहीं आएगा, मोर भी नहीं आएगा, फ्यू इज द राइट आंसर। वेरी फ्यू पीपल वर एट द सेमिनार डिस्पाइट द वाइल्ड पब्लिसिटी, काफ़ी पब्लिसिटी के बावजूद भी क्या था, कुछ लोग थे सेमिनार में। वी हैव डन 12 क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क मी। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, आंसर ठीक नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। अगर आपको ये पूछना है कि भाई ये क्यों लगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन ड्रॉप कमेंट्स, comment in comment section, or if you really found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep growing, keep practicing.